तुम्हें चारों तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। क्या करोगे, कैसे करोगे, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी तो तुम्हें ऐसा एहसास भी होता है कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान होते तो मुझ पर इतनी मुसीबतें क्यों आती। बच्चे, तुम्हारा भरोसा परमात्मा से उठने लगता है और तुम्हारा विश्वास में भी दरारें आने लगती हैं और तुम्हारा पूजा पाठ से भी मन दूर हो जाता है, दूरी बनाने लगते हो। तुम्हें चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। मेरे बच्चे, प्रभु की भक्ति इतनी आसान नहीं होती। भक्त को हर प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मालिक कठोर से कठोर परीक्षा भी लेता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि मालिक तुम्हें कष्ट देना चाहता है या मालिक तुम्हें तकलीफ़ों में देखकर खुश होता है। जिस मालिक ने तुम्हें बनाया है, जिस मालिक ने तुम्हारा निर्माण किया है, वो भला तुम्हें दुखी कैसे देख सकता है। लेकिन कभी कभी भक्तों के अच्छे भविष्य के लिए मालिक को भी कठोर हृदय का बनना पड़ता है। उन्होंने भी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें ही भक्तों की भलाई छुपी होती है। तुम सभी के कष्टों को देखकर, सभी की तकलीफ़ों को देखकर अनुभव करते हो, लेकिन भविष्य में आने वाले अच्छे समय का तुम्हें तिनका मात्र भी आभास नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नज़रें वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें यह सब ज्ञात हो पाए। इसलिए मैं सदा यह कहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। आगे मिलने वाले परिणाम की चिंता तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे जीवन उलट पुलट ही क्यों ना हो जाए। लेकिन तुम्हें हमेशा मालिक पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम्हें हमेशा यह विचार अवश्य करना चाहिए कि मालिक सब अच्छा करेंगे। अभी कष्ट के दिन हैं तो क्या हुआ, सुख भी अवश्य आएगा और मालिक मेरी झोली को खाली कभी नहीं रखेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हें मालिक पर और ज़्यादा बनाए रखने की आवश्यकता है। मुरादें तो बहुत सारे इंसान मांगते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा यही प्रेरणा देता हूँ कि सिर्फ भौतिक सुखों के विषय में सोचना उचित नहीं होता, बल्कि मुझसे इस भाव से जुड़ जाओ कि इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सको। बच्चे, तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सको। मेरे बच्चे, अगर सच्चे भाव से तुम मेरी शरण आए हो तो यह तुम्हें अवश्य याद रखना चाहिए कि साईं ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। मैं तुम्हें यह कहता हूँ
कि तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारा साईं तो तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए बैठा है जिसकी कामना तुमने कभी भी की नहीं होगी। तुम्हें इतना ज़्यादा मिलने वाला है। मैं सिर्फ भाव का भूखा हूँ, मैं भक्तों के प्रेम का भूखा हूँ। तुम सिर्फ सच्चे भाव से मेरा नाम स्मरण करो। बस तुम्हारा साईं तुमसे और कुछ नहीं चाहता मेरे बच्चे। तुम मेरी जिम्मेदारियां हो और अब हमेशा के लिए अपनी चिंता का त्याग कर दो। तुम्हारा साईं सब अच्छा करेगा। अपने साईं पर श्रद्धा रखो और सबूरी से काम लो। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब भला करेगा। राम जी भला करेंगे, राम जी कृपा करेंगे। हमेशा शमन करते रहो और सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। ओम साईं राम।